नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल 2024 जो आपका 28 जनवरी और 4 फरवरी को पेपर है, तो उसको नज़र में रखते हुए कम समय में पूरा कंटेंट आपको जो मिल जाए, इसके लिए आज एक मास्टर वीडियो कंप्यूटर का ये दूसरा मास्टर वीडियो मिलने वाला है, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ है फर्स्ट जनरेशन से लेकर के हम सुपर कंप्यूटर, और अभी भी इसमें जो रिसर्च चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, नैनो कंप्यूटर की बात हो रही है, क्वांटम कंप्यूटर की जो बातें चल रही है, वो सारा अपडेट फर्स्ट जनरेशन से लेकर के हम लोग सुपर कंप्यूटर तक इस डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं। पहली चीजें क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है ये मास्टर वीडियो में, कि जो कंप्यूटर का विकास हुआ है, ठीक है ना, और टिल नाउ अभी तक 2024 में जो हम लोग पहुंच गए हैं, अभी तक जो भी विकास हुए उन सारी विकास के बारे कंप्यूटर के लिए हमें पढ़नी होती है। पूरा थ्योरी इसमें आपको मिलेगा और पूरा जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब कुछ इसमें करा दिए गए। 30 सवाल आपको कराए गए हैं। 30 सवाल के दौरान बहुत थ्योरी है और पूरा थ्योरी तो मैंने अलग से दिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। और फिर इस वीडियो के बाद आपको इस डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को कोई ना तो वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई बुक देखनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक और मास्टर वीडियो मैंने बनाया था कंप्यूटर का, जितने शॉर्टकट की थे, चाहे वो एमएस वर्ड के रहे हो, चाहे एमएस विंडोज के रहे हो, चाहे एक्सेल के थे, टोटल 45 शॉर्टकट की वो आपको कर लेने हैं। उससे बाहर आपका एक भी शॉर्टकट के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कम से कम 15 सवाल निकाल लें, सही कर लें, क्योंकि अब मैं आपको मास्टर वीडियो भी दे रहा हूं, तो पहले तो एक ये आपको कंप्यूटर का ये संपूर्ण ज्ञान 2 घंटे में, जिसमें आपको सब चीज डॉस के बारे में बताया गया है, हिस्ट्री कंप्यूटर का पूरा दिया गया है, पूरा एमएस वर्ड बताया गया है, एमएस विंडोज, सब चीज इसमें दी गई है, एक समरी है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाते हुए चीजों को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब चीज, एनीथिंग आप जो खोज रहे होंगे, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे, ये वीडियो बहुत मस्ट है देखना, ठीक है। पुरानी वीडियो है लेकिन यहां से सिलेक्शन स्टूडेंट के हुए कंप्यूटर के वीडियो, तो ये वीडियो मस्ट है। इसी वीडियो से आपके 6 से 7 सवाल निकलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है मॉक टेस्ट 2, जिसमें कराया गया 2 से 3 सवाल डेफिनेटली आपको बनेंगे यहां से। इसके बाद आपको एक वीडियो देखनी है, ये तो आज मिल जाएगा आपको, ये वाली जिसमें 50 सवाल कराए गए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें 100 प्लस आपके सवाल हो जाएंगे और बहुत शानदार सवाल। और जो शॉर्टकट की वाली जो मैंने बात की मास्टर वीडियो, वो आपको देखनी है। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं, मैथ की कैप्सूल सीरीज आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। 25 दिन में पूरा टारगेट है आपका मैथ कंप्लीट करवा देना प्रायोरिटी वाइज। तो जिनको मैथ से डर लग रहा अभी भी, जिनकी मैथ पूरी हो गई है और जिनका मैथ कंसेप्ट क्लियर है, अब स्कोर अच्छा करना है, तो ये क्लास अटेम्प्ट करिएगा, यूट्यूब पर ही आएगा, बस इसमें आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो कंप्यूटर की ये जो मास्टर वीडियो पे आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, और इस तरह का मास्टर वीडियो कंप्यूटर में चाहिए पूरा 6-7 टॉपिक जो आपका बचा हुआ है, एमएस वर्ड है, एमएस विंडो है, एक्सेल है, बस इतना ही, और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ये पार्ट का भी मास्टर वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में आपको अपना सपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि आज मैं आपको अपना पहले कंटेंट दिखाता हूं। देखिए ये पूरा थ्योरी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, एनीथिंग, और फिर आपको सवाल, यहाँ सवाल के माध्यम में भी आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, टोटल 30 सवाल के साथ मिले हैं। तो इसमें काफी मेहनत है और ये पूरा का पूरा कंटेंट जो कैप्सूल सीरीज लिए हुए हैं उनको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। ये जो अभी मैंने अभी आपको जो दिखा रहा हूं, ये कंटेंट पूरा पीडीएफ उसी ग्रुप में जाएगा। पूरा कैप्सूल सीरीज जिसने अभी तक नहीं कर पाए हैं 48 तक करिए, यूट्यूब पर पूरी वीडियो फ्री है, पूरा प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हूं, व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहां से भी आप संपर्क करके पूरी वीडियो के लिंक ले सकते हैं। और जिनको नोट्स लेना होगा, ये 200 फी है भाई, 200 मिनिमम फी में आप पूरा जीके सेक्शन आपको कराया गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके। ये कंप्यूटर में एडिशनल दे रहा हूं, आपका सपोर्ट जो मिला मुझे, और डेली लाइफ साइंस की भी मैंने कंटेंट पीडीएफ दी है, ये बस आपका सपोर्ट, ये एडिशनल मैंने दी। ये कैप्सूल सीरीज पूरा जीके का निचोड़ कराया था, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का भी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सपोर्ट करेंगे। कम से कम इस वीडियो का जो लाइक, मैंने जो आपके लिए एक टारगेट दिया हूं, कम से कम 500 प्लस, अगर आप 500 प्लस कर दिए इस 2 दिन के अंदर, आपको तीसरा मास्टर वीडियो एमएस विंडो पे या एक्सेल पे, जिस पे भी होगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 500 प्लस लाइक आपका ये टारगेट है, दोस्तों तक शेयर करना है आपका बस इतना सा काम है।
बाकी कंटेंट की क्वालिटी मैंने लिखी दी है कि इसके बाद ना तो आपको कोई वीडियो ना कोई बुक देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सवालों के साथ ही हम शुरू करेंगे आज का सेशन को। और ये सारे वीडियो जो मैं अभी आपको ये सब दिखला रहा हूं, ये सारी वीडियो लिंक आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मस्ट है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और जो कंटेंट लेना चाहते हैं यहां से हमें संपर्क कर भी सकते हैं आप। चलिए, पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक वो सवाल मैंने लिया है सुपर कंप्यूटर का, इस सवाल के माध्यम से मैं आपका पूरा सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, खत्म कर दूंगा। एक सवाल से पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा आज। चलिए, फिर और भी सवाल लगाएंगे और उसमें जितना भी सवाल बन सकता है, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ। सब कुछ लिखा हुआ है कंटेंट में। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से ये सारे जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा भारत के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। वैन गॉज, ऑन सेप, पिक्सर या फिर परम युवा 2, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक आप सभी इसका सही जवाब दे पा रहे होंगे। सुपर कंप्यूटर का मतलब समझ रहे हैं ना, अत्यधिक तीव्र जिसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही अधिक होगी, जिसकी स्पीड जो अगर बात की जाए, जिसमें मल्टी यूजर लोग क्या होंगे, काम कर पा रहे होंगे, इसे ही हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर मैं पहले बता दूं, ऑप्शन डी होगा। अब थोड़ी सी इसके ऊपर हम लोग जानकारी लेते हैं, जो इसके अलावे सुपर कंप्यूटर से सवाल बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी यहां आपको क्या पूछा गया कि इनमें से कौन जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है, तो ये परम युवा भारत के द्वारा विकसित किया गया। तो क्या केवल परम युवा ही है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर भारत ने विकसित किए हैं, ठीक है। कौन से कंपनी ने विकसित किए, ये आपसे पूछा जाएगा। विश्व में सबसे पहली बार जो सुपर कंप्यूटर को जब डेवलप किया गया था, किसने किया था, उस कंप्यूटर का नाम पूछा जाएगा। तो पूरी जानकारी अभी हम लोग लेते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर आपसे जो जो सवाल बन सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे परम 8000, ठीक है ना। परम 8000 जो है आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे कौन सी कंपनी ने बनाई थी? सीडेक कंपनी ने बनाई थी। अब इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सीडेक की सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो सीडेक आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत के द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किसके द्वारा विकसित की गई थी? एप्पल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या फिर सीडेक कंपनी के द्वारा, या आईबीएम के द्वारा? तो सीडेक के द्वारा। सीडेक की फुल फॉर्म कौन सी क्या होती है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कौन सा ईयर में किया गया था? तो सीडेक कंपनी जो पुणे की संस्था है, इनके द्वारा विकसित की गई थी 1991 में, ठीक है। अब देखिए, मैं बहुत सारी चीजें आज मैं ईयर भी बतलाऊंगा। कई किताबों में आपको कुछ और ईयर मिलेंगे, आपने कुछ नोट्स में और ईयर आपने नोट किया होगा। तो मैंने पूरा ऑथेंटिक गूगल करके मैंने कोशिश की कि पूरा राइट ऑथेंटिक कंटेंट और फैक्ट दे पाऊं। अब इसमें अगर आपको कुछ भी अगर लगता है तो त्रुटि आप अपने अंदर से भी चीजों को खंगोल करके उसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि सही चीजें दे पाऊं। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो परम 8000 याद करते चलिए, क्लास में ही सब कुछ खत्म करना है। कौन सी कंपनी? सीडेक कंपनी थी। कहां की जो कंपनी थी? पुणे में जो संस्था स्थित थी। और ये कब डेवलप किया गया था? 1991 में। फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सी फॉर सेंटर, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर एडवांस और सी फॉर कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो यहां मैंने लिखा है कि सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विद अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल कंप्यूटर के कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इसकी, यानी कि स्पीड की क्षमता बात कर ले, प्रोसेसिंग करने की क्षमता बात कर ले, स्टोरेज की बात कर ले, ये बहुत ही अपर लेवल या हाई लेवल पे काम करती है ये सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब इसकी यूज हम कहाँ करते हैं? तो जैसे कि सुपर कंप्यूटर हेल्प हमें करते हैं रिसर्च के सेक्टर में, ठीक है ना, इन डिफरेंट फील्ड सच एज अगर आपको वेदर में रिसर्च करनी हो, कुछ कास्टिंग करनी है आपको वेदर में, मिसाइल्स में आपको हो गया मिसाइल साइमुलेशन में, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस आपकी जो एजेंसियां है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे सुपर कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। तो बहुत सारे रिसर्च में आपको सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो भारत का अगर पूछा जाएगा पहला सुपर कंप्यूटर तो आप क्या बोलेंगे? परम
88,000। देखिए क्लास में चीज़ों को अच्छे से सुन लीजिए, मैं चाह रहा हूं कि क्लास में ही पूरी चीज़ें याद कर ले, क्योंकि क्वेश्चन भी आज ही आपके साथ डिस्कशन होगी। तो सीडेक कहाँ की, सीडेक की फुल फॉर्म हो जाएगी क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ पे? पुणे में। कब? तो 1991 में। तो ये हो गई बात भारत की, यानी कि इंडिया की पहली सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, यानी कि परम 8000, यानी कि परम 8000 तो भारत ने विकसित किया था, जो पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद और भी भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाए, जिसमें से एक आपका परम युवा 2 है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो सर पूरा लिस्ट ही दे दीजिए, तो पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि भारत ने कौन कौन से सुपर कंप्यूटर जो विकसित किए हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा विकसित होंगे, और एक ऐसा सुपर कंप्यूटर होगा जो भारत के द्वारा नहीं, कोई अमेरिका कंपनी ने, चाइना ने विकसित किया होगा वो। तो इसमें से आपको यह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी बनेगा सवाल, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में अगर पूछा जाएगा प्रथम सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर कौन सी थी, तो क्रे 1 थी। अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने इसका विकास किया था, जिसका श्रेय किसको जाता है? सेमोर क्रे को जाता है। इस व्यक्ति का नाम है। कब किया गया था? 1976 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप बोलेंगे परम कितना? 8000। किस कंपनी ने? सीडेक कंपनी, जो पुणे की स्थित है, 1991 में। विश्व का अगर पूछ लिया जाए क्रे 1 कौन सी कंपनी है, तो अमेरिका की, ठीक है ना, अमेरिका याद रखना, अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने। कब? 1976 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो व्यक्ति का नाम आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा क्रे ही नाम था इनका नाम, उन्हीं के नाम पे इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर का नाम दिया था, क्रे 1। तो स्यूमोर क्रे आपको नाम याद रखना है, 1976। और आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, देखिए यहां आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये सब का नाम अलग अलग है, सब चीज आपको आज मैं करवाया हूं, कंटेंट में मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, तो सीमोर क्रे को ही कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था? 1976 में वर्ल्ड में पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप करने वाले यही थे, क्रे 1, यानी कि जिनका नाम रखा गया था क्रे 1। और ये कौन सी रिसर्च कंपनी थी? तो क्रे रिसर्च कंपनी के साथ मिलकर के। अब कुछ इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर देखते हैं जो भारत के द्वारा विकसित किए गए थे। परम परवेग, ये भी आपका जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया था, जिसको अब देखिए परम जो सीरीज आप बात करते हैं ना, जैसे कि परम 8000, परम 10,000, परम सिद्धि हो गया, उसके बाद परम मित्र हो गया, इस तरह से परम प्रवेग हो गया, ये सभी जो है सीडेक कंपनी थी। सीडेक कंपनी आपको याद आ रहा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कब किया गया था? 1991 में, परम 8000। तो जितनी भी परम सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, परम प्रवेग हो गया, परम सिद्धि, ये सभी कौन सी कंपनी विकसित की है? तो सीडेक कंपनी ने विकसित किया। अब जो आपकी सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना, यह पेटाफ्लॉप्स में मेजरमेंट की जाती है। तो परम प्रवेग जो इसकी क्षमता थी, जो इसकी स्पीड थी, प्रोसेसिंग करने की जो स्पीड थी, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। ये पूछा गया सवाल आपके रेलवे के एग्जाम में। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? परम प्रवेग, तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc है आपका बेंगलुरु, जो सबसे अगर बात किया जाए गेट का जो एग्जामिनेशन होता है, जब ये संस्था क्वेश्चन को सेट करती है तो डेफिनेटली उस ईयर गेट का पेपर काफी टफ इन द सेंस कि पूरा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखिएगा परम प्रवेग ये कहाँ स्थित है अभी, तो भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में स्थापित किया गया। दूसरी सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। परम सिद्धि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो कृत्रिम बौद्धिक, इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा AI जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रचलन चल रहा है, और आने वाला समय पे काफी इसका यूज भी होने वाला है। तो ये परम सिद्धि जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है परम सिद्धि है, ठीक है ना, क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है? तो याद रखिएगा एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए परम से रिलेटेड जितनी भी सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया है सीडेक कंपनी के द्वारा, तो यहां मैंने लिख दिया है परम 8000, परम 8600, परम ब्रह्मा, परम युवा, परम ईशान, परम पद्धा, परम सिद्धि और परम 10000।
ये सभी किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सीडेक यानी कि पुणे में जो संस्था है सीडेक कंपनी के द्वारा ये डेवलपमेंट किया गया है। तो 4 इस ऑप्शन में 3 दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कौन सी सुपर कंप्यूटर सीडेक कंपनी ने विकसित की है। तो देख लेना परम अगर आ रहा है तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट की है सीडेक कंपनी ने, ये सारी परम सीरीज का डेवलपमेंट करने वाली यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ इंडियन सुपर, अगर भारतीय अगर पूछ लिया जाएगा जिनको जनक कहा गया सुपर कंप्यूटर का, वो है विजय पांडुरंग भट्टाकर। ठीक है ना, भटकर, पांडुरंग भाटकर जी हैं। और अगर आपसे इंडियन नाम डाल करके पूछा जाएगा फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो क्या नाम आएंगे? स्यूमोर क्रे का नाम लेंगे। ठीक है ना, जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी के साथ मिलकर डेवलपमेंट किया गया था 1976 में। लेकिन इंडियन में अगर नाम पूछा जाएगा सुपर कंप्यूटर का तो विजय पांडुरंग भटकर जी हैं। ही डेवलप फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 8000 इन 1991 एंड लेटर परम 10000 इन 1998। यानी कि पहला भारत का जो सुपर कंप्यूटर परम 8000 आपने जो यहाँ पर बात किया था, जो सीडेक कंपनी में मिल करके स्थापित की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा था विजय भटनागर जी का। ठीक है ना, विजय पांडुरंग भाटकर जी का, भाटकर जी का, ठीक है ना, भाटकर जी का, पांडुरंग भाटकर जी का, जो 1991 में परम 8000 तो विकसित किए ही, डेवलप किए ही, साथ के साथ परम 10000 1998 का भी इन्होंने 1998 में डेवलप किया था। सुपर कंप्यूटर की देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि जो गति है यानी कि जो स्पीड है, या फिर बोले तो जो प्रोसेसिंग करती है सुपर कंप्यूटर, ये FLOPS यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। यानी इसकी जो गति है, प्रोसेसिंग करने की गति जो है फ्लॉप्स में मापी जाती है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि परम परवेग जो सुपर कंप्यूटर है इसकी गति है 3.3 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है ना, पेटा फ्लॉप्स। तो यही आपका फ्लॉप समझ में आ गया क्या है। फ्लॉप्स फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो प्रोसेसिंग करने की जो स्पीड है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, अब याद रखिएगा एक आपका है इक्का सुपर कंप्यूटर। आपसे अगर पूछ लिया जाए एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, एशियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका इक्का सुपर कंप्यूटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सवाल आपके एसएससी में, रेलवे में, आप यूपी का एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा इक्का सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया सवाल है। एक तो ये पूछता है कि कौन सी ग्रुप यानी कि टाटा ग्रुप ने मिलकर के 2007 में इसका निर्माण किया था, डिजाइन का। एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आप इसको बोल सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है 172.6 टेरा फ्लॉप्स। ठीक है ना, पैटा को आपने यहाँ पर जो देखा परम परवेग का 3.3 पैटा फ्लॉप्स, लेकिन ये आप जो देख रहे हैं इक्का की स्पीड जो है 172.6 टेरा फ्लॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है ये दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसको डेवलप किया गया था, याद रखना, हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइज एंड ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है ना, ये वो सुपर कंप्यूटर है जिसमें आप करोड़ों ऑपरेशन विथ इन सेकेंड आप कर लेते हैं। ठीक है ना, करोड़ों ऑपरेशन को आप विथ इन सेकेंड कर पाते हैं। तो दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो फ्रंटियर है, जिनका निर्माण किया गया था हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेज एंड ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई आपकी सुपर कंप्यूटर की। मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं एक बार। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कौन सी कंपनी? सीडेक, जो पुणे में संस्था है आपकी, डेवलप की गई थी 1991 में। सीडेक का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर आपको पता है क्या है, बहुत सारे रिसर्च में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, मेडिकल लाइन में, स्पेस में आपका हो गया, मिसाइल, या फिर बोला जाए तो आपका जो डिफेंस सेक्टर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, जो अमेरिका की रिसर्च कंपनी है, क्रे रिसर्च कंपनी, जो व्यक्ति मिलकर के मतलब मेन जो योगदान रहा था सेम्योर क्रे का 1976 में, इसे कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। अगर इंडिया में अगर बात किया जाए तो विजय पांडुरंग का नाम याद रखना है आपको। सुपर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, परम परवेग, परम सिद्धि, इनकी स्पीड है 3.3 पैटा फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या है? स्पीड, इसकी जो गति मेजरमेंट की जाती है फ्लॉप्स में ही। परम प्रवेग कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। परम सीरीज में परम, ये सारा मैंने नाम बतला दिया है आपको। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंग भाटकर जी हैं, और इन्होंने सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 1998 में और 1991 में डेवलप किया था। अब देखिए परम 8000 यहाँ मैंने बोला 1991, ठीक है,
अच्छा यहाँ भी मैंने 1991, लेकिन मैंने एक किताब में देखा जो 1991 नहीं था वहाँ पे। खैर, और पहला आपको देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, 1976 ये पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और ये 1991 में भारत का, ठीक है ना, स्वदेशी सुपर कंप्यूटर ये हो गया एक तरह से। आगे चलते हैं अब हम लोग सवाल पे। एक का सुपर कंप्यूटर क्लियर हो गया आपका, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर। टाटा ग्रुप ने 2007 में इसका डिजाइन तैयार किया था। एशिया का सबसे तेज कंप्यूटर, इसकी स्पीड 172.6 टेराफ्लॉप्स। और दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज एंड ऑक रीज नेशनल लेबोरेटरी ने मिलकर तैयार किया था। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, ये सुपर कंप्यूटर से जितनी चीजें बन सकती है, अब जो चीज बच गया था ना सुपर कंप्यूटर का, उसको अभी मैं सवालों के माध्यम से करवाऊंगा, ठीक है। वो बची हुई ये इतनी चीजें थी जो आपको सुपर कंप्यूटर से पूछी जा सकती है। लेटेस्ट सारी चीजें हमने बता दी है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट जो कंप्यूटर का हुआ धीरे धीरे करके, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सारी चीजें देखिए। फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी की एक कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सेशन 1942 से 1955 भी आपको मिलेगा, 1942 से 1956 भी मिलेगा, और 1946 से लेकर 1959 भी मिलेगा। तो अब आपको देख लेना ऑप्शन में क्या है, या इसके आसपास का जो ईयर होगा उसको टिक करेंगे। और ये आपका एग्जाम में पूछता है मैच द फ्लोइंग करके, देखिए ऐसे ही पूछ लेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और ईयर दे देगा मैच करने के लिए। आप बोलेगा इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ईयर आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये सारे ईयर सही माना गया है आयोग की तरफ से, हर अलग अलग आयोग का। तो ये मैंने यहाँ डाटा लिख दिया, इसके अलावे भी अगर आपको लगता है तो याद कर लेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रयोग किया गया था, निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, एकदम एक एक जगह मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ये जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन की जो हम बात करते हैं ना, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगाया गया था ना, जैसे कि अभी आप क्या करते हैं, माइक्रो एसडी लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो उससे पहले क्या थी, फ्लॉपी डिस्क थी, जिसको रिप्लेस किया पेन ड्राइव ने। तो उसी प्रकार जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की रही थी, जैसे कि अभी हम लोगों का जो जनरेशन चल रहा, फिर आने वाला जो जनरेशन होगा, तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब में हम लोग अभी मोबाइल से लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आगे आने वाले जनरेशन टैबलेट और भी एडवांस वर्जन आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जो कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ उसको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन का नाम देंगे। तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि शुरुआती दौर में हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग अगर बोले तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किए थे, ठीक है ना, जिसे आप वॉल भी कहते हैं। तो जो पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किए थे। और ये जो पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर थी काफ़ी ही भारी थी, काफ़ी बल्कि थी, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती थी, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी बहुत ही कम थी, मतलब बहुत डाटा ये स्टोर नहीं कर पाती थी। दूसरी चीज, इसकी जो स्पीड थी, प्रोसेसिंग स्पीड, ये काफ़ी कम थी, ठीक है। जो स्टोरेज के लिए जो उपयोग किया जाता, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता, जो पंच कार्ड तथा पेपर टेप पर आधारित था। तो ये सारा फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जाएगा। पहली जनरेशन में क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर का अगर नेगेटिविटी अगर या प्रो आपसे पूछा जाएगा, कौन पूछा जाएगा, तो ये काफ़ी भारी हुआ करती थी। इसमें स्पेस यानी कि डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी कम थी, या फिर कहे तो ये इसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कहीं लेके जा नहीं सकते थे, काफ़ी ज़्यादा बल्कि हैवी होने के कारण। इसमें जो स्टोरेज की कैपेसिटी, या फिर इसको जो स्टोरेज के लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते थे, जो पंच कार्ड, ये याद रखिएगा, पंच कार्ड तथा पेपर टेप पर आधारित था। कंप्यूटर की जो गति होती थी फर्स्ट जनरेशन में, उसको मिली सेकेंड में हम लोग मेजरमेंट करते थे। और इस कंप्यूटर का उपयोग, फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर था, इसका उपयोग हम लोग अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में भी किया करते थे। अब जैसे फर्स्ट जनरेशन की कुछ कंप्यूटर का एग्जांपल है ENIAC, ठीक है, इनिक, यानी कि इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। जो फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है आपका, पूछा जाएगा आपसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था आपका ENIAC था। ये पहली जनरेशन की कंप्यूटर है ENIAC। ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, JP एकट और जॉन मॉकली द्वारा इन 1945 में। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये हो गया आपका। इसका प्रयोग किस लिए किया गया था, सबसे पहली बार इसका प्रयोग जो किया गया था, हाइड्रोजन बम की गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए किया गया था। और इसकी जो डिज़ाइन तैयार की थी किस यूनिवर्सिटी ने की थी, ये भी पूछता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने इसका डिज़ाइन तथा निर्माण किया था। और इसमें जो सॉफ्टवेयर जो डाला गया था प्रोग्रामिंग के लिए, इसमें जो प्रोग्रामिंग के लिए जो भाषा, जो लैंग्वेज यूज़ किया गया था, एक मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था।
तो देखिए पहली जनरेशन की कंप्यूटर का एक एग्जांपल हो गया ENIAC, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहली जनरेशन कंप्यूटर है, फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये आपका, ठीक है। इसके अलावा और भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने इसका डेवलपमेंट किया था। IBM के मार्क 1 आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया। SEAC यानी कि स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर देखिए ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, ऐसे भी पूछेगा आपसे, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी की कंप्यूटर नहीं है। UNIAC हो गया आपका, ठीक है, या ENIAC हो गया, या SEAC दे देगा, और एक आपका एप्पल दे देगा, ठीक है, मैं एग्जांपल लिया हूं तो एप्पल हो जाएगा। SEAC भी क्या पहली पीढ़ी की जनरेशन की कंप्यूटर है, देख सकते हैं। IBM का मार्क 1 भी पहली पीढ़ी की कंप्यूटर है। यूनिवैक भी हो गया, ENIAC भी हो गया। अब SEAC का फुल फॉर्म कई बार पूछता है आपसे, तो इसका याद रखेंगे, दो फुल फॉर्म इसमें लेते हैं, ईस्टर्न भी होता है E4, और E4 इलेक्ट्रॉनिक भी लिया गया है, दोनों आयोग ने अलग अलग आयोग, ठीक है। तो S4 हो गया स्टैंडर्ड, E4 हो गया ईस्टर्न, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, तो देखिए दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये कंफ्यूज नहीं होगा आप। और A4 हो गया ऑटोमेटिक, C4 हो गया आपका कंप्यूटर। तो ये पूरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की पूरी डाटा आपको मैंने रख दिया है। चलिए अब सेकंड जनरेशन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड जनरेशन की अगर बात किया जाए ईयर डेट, तो 1955 से 1964 भी मिलेगा आपको, और 1959 से 1965 भी मिलेगा। तो ये दोनों ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब हम लोग पहली जनरेशन के कंप्यूटर में यूज कर रहे थे, उस वैक्यूम ट्यूब को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, इसके जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। देखिए ये सब डिटेल नहीं चल रही है, बहुत हम फैक्चुअल चीजें मैं आपको बतला रहा हूँ, बहुत डिटेल कर नहीं सकते क्योंकि फिर मतलब नहीं बनेगा। फिर आपको एक मास्टर वीडियो का मतलब है कि चीजें जितना हो सके आपको एक जगह रख दूं, जितना चीजों को ईजी करके समझा करके, बस, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये आपको पता चल गया, वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेसमेंट किया गया था सेकंड जनरेशन में, किससे रिप्लेस किया गया था, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से। सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज किया गया था, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का इसको तैयार किया गया था सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज किया गया था, जो प्रोग्रामिंग किया गया था, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया था। और जो सेकंड जनरेशन में हाई लेवल आपका जो सॉफ्टवेयर था, इसमें प्रोग्रामिंग किया गया था, ठीक है। स्टोरेज के लिए इसमें चुंबकीय भंडारण उपकरण यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाने लग गया था, जैसे कि मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। इसमें कंप्यूटर की गति स्पीड, थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्पीड हो गई थी, जो माइक्रो सेकेंड में मापा जाने लग गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डन, विलियम सॉकले और वाल्टर ब्राफिन ने किया था। ये तीनों नाम याद रखेंगे। 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जो तीन आप व्यक्ति देख रहे हैं, जॉन बार्डन, विलियम सॉकले और वाल्टर ब्रैफिन ने किया था। सेकेंड जनरेशन का अगर एग्जांपल देखें कंप्यूटर का, तो IBM का 1620 और यूनिवैक का 1108। थर्ड जनरेशन, ये एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन की ईयर याद रखिएगा, 1964 से 1975 या 1971 भी मिलेगा, ठीक है। 1964 से 1975 या फिर 1964 से आपको एक और डाटा दिया गया था 1971, ये दोनों आपको अलग अलग आयोग ने सही माना। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जो सेमीकंडक्टर जो आपने चिप का इस्तेमाल किया था, सॉरी ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल किया गया, इसको रिप्लेस किया गया। थर्ड जनरेशन में किससे रिप्लेस किया गया, इंटीग्रेटेड चिप से रिप्लेस किया गया। यानी कि थर्ड जनरेशन में हम क्या यूज करने लगे थे, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग करने लगे थे। इससे कंप्यूटर की गति क्या आ गई, नैनो सेकंड में हम मापा जाने लग गया। इंटीग्रेटेड चिप का जो विकास किया गया था 1958 में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नॉइसी द्वारा किया गया था। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी में भी वृद्धि होने लगी, प्रोसेसिंग इंक्रीज हो गई। रैम का जो इस्तेमाल या फिर रैम जो आप बात करते हैं, इसी थर्ड जनरेशन में हम लोग इसके इस्तेमाल करना है या फिर इसका डेवलपमेंट हुआ था रैंडम एक्सेस मेमोरी की, ठीक है ना, जिससे अब कैपेसिटी भंडारण क्षमता की या कहे तो स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी कंप्यूटर की काफी थर्ड जनरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन का ये 1975 से 89 या फिर 1971 से 89 कहेंगे। इसमें अब हम लोग क्या करने लगे, इंटीग्रेटेड चिप से अब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लग गए थे, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर का स्पीड पिको सेकंड में मापा जाने लग गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, एम ई हॉफ ने 1971 में किया था। फोर्थ जनरेशन मल्टीमीडिया पैरेलल कंप्यूटिंग यानी कि समानांतर कंप्यूटरों को हम चलाना इसमें प्रारंभ कर दिए थे। पर्सनल कंप्यूटर का यहाँ पर आप समझिए तो डेवलपमेंट हो गया था पीसी का, IBM कंपनी द्वारा विकास किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज का यहाँ पर विकास हुआ था, जिससे प्रोग्रामिंग काफी इजी हो गया था इसके बाद से, ठीक है।
तो फोर्थ जनरेशन में हम क्या यूज़ करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करने लगे। थर्ड जनरेशन में हम आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप करने लग गए। सेकंड जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या, सॉरी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हम लोग सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लग गए। अब आते हैं लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन 1989 से लेकर टिल नाउ तक। इसमें हम लोग यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखना इसका फुल फॉर्म, तथा एसएलएसआई यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, और जो आने वाली जो जनरेशन है जिसमें हम नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, रोबोटिक्स को बातें करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अभी रिसर्च चल भी रहा है इसमें। आप देख सकते हैं फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आपका सीडी हो गया, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सभी आपके स्टोरेज मेमोरी का डेवलपमेंट फिफ्थ जनरेशन में ही हुआ। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सुपर कंप्यूटर हो गया। अब इसमें कुछ हम लोग मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर भी देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए एक एक करके आपको दिखलाते हैं। सारा सवाल हमने लिया है एक्सपेक्टेड जितने बन सकते हैं, सारे पीवाईक्यू, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, यूपी स्टेट में जितने पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया परम सिद्धि जो है, तो परम सिद्धि समझ में आ रहा, परम का एक सीरीज है। ठीक है, परम सिद्धि जो क्या एक सुपर कंप्यूटर है, कौन सी कंपनी ने बनाया, सीडेक कंपनी है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है, ये कैसा सुपर कंप्यूटर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या है ये, सुपर कंप्यूटर है या न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर तो नहीं है भैया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, मॉक टेस्ट 3 अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाया उसमें। मैंने मॉडरेटर का यूज़ बतलाया, कंट्रोल रड का यूज़ बतलाया, कैसे जब न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं कौन कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग, तो उस फ्यूल से कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, उससे जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सब चीज़ हमने करवाया। तो देखिए परम सिद्धि जो आपका, जो इसका हम तात्पर्य समझते हैं क्या, एक आना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर यानी कि कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना, कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर आपका परम सिद्धि। ठीक है, दूसरा, अब चलिए इसके अलावा हम लोग इसमें इतना, बस इतना ही याद रखिए आप, बाकी इसमें तो कुछ जानकारी देने की मतलब नहीं। इसमें आपको अगर पूछेगा कौन सी कंपनी के साथ, तो सीडेक कंपनी। ठीक है ना, सीडेक आपको बहुत बार मैंने करवा दिया याद। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया था। ठीक है ना, मैक इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था, एप्पल के द्वारा, डेल के द्वारा, एसर के द्वारा, एचपी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एप्पल। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग एक एक करके इसमें चीजें को। देखिए 1981 में आईबीएम जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इनके द्वारा बनाया गया था पहला समान उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर का नाम देते हैं। ये बनाया गया था आईबीएम के द्वारा। फर्स्ट टाइम जो आपका पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था आईबीएम के द्वारा 1981 में। तो मैक जो आपका है वो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया था कि मैक एक प्रकार का जो पर्सनल कंप्यूटर है किसके द्वारा बनाया गया, तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर आपका क्या है, एक समान उद्देश्य के लिए कम लागत में इफेक्टिव जो इन लोगों के लिए हो सके, ऐसा कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। जो आप काफ़ी सहज है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए भी, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जिसको सबसे पहले डेवलप किया गया था 1981 में आईबीएम के द्वारा। मैक जो पर्सनल कंप्यूटर एप्पल के द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर है, सॉरी एप्पल के द्वारा विकसित किया गया 1984 में। और यह ऐसा पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिकल यूजर इंडेक्स, सॉरी इंटरफेस, इंडेक्स बोल रहा हूँ, जीयूआई यानी कि इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। और एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा, एप्पल इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो एप्पल थर्ड नंबर में आता है, पहला आपका सैमसंग है और दूसरा हुआई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इतना याद रखना है। तीसरे सवाल पे आते हैं अब हम लोग। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है क्या कि जो आपका परम 8000 यानी कि 8000, ये मैंने अभी आपको बतलाया भी है, सुपर कंप्यूटर वाज रिलीज इन विच ईयर, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, बताइए। 2003 में, 1991 में, 1996 में, 1988 में। तो मैंने अभी बताया कि परम सीरीज का परम 8000 है सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में। चलिए साहब 1991 इसका टिक करेंगे, तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, चलिए एटीएम का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बतलाऊं, यहां पर मैं भूल रहा हूं, बतलाना भूल गया आपको। देखिए एप्पल का अगर को फाउंडर का नाम आपसे याद रखिएगा, पूछ सकता है, पूछा गया इसलिए मैं बतला रहा हूं। एक नाम याद रखिएगा स्टीव जॉब्स का, एक नाम याद रखिएगा रोनाल्ड वैन का, और एक नाम याद रखिएगा स्टीव वॉजनियक, जो है इनके को फाउंडर थे। 3 नाम मैंने बताया है एप्पल का। एक हो गया आपका स्टीव जॉब्स, ठीक है, दूसरा नाम हो गया रोनाल्ड वेयर, और तीसरा नाम हो गया आपका स्टीव वॉजनियक। ठीक है ना, इसके को फाउंडर है एप्पल के।
चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इजी सवाल है आपका। एसएमपीएस स्टैंड फॉर, ये तो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है, स्विच मोड पावर सप्लाई है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे फ्रॉम। ये बहुत अच्छा सवाल आपका। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। पूछा गया आपसे कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द डेवलपर ऑफ परम 10,000 अ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि दिए गए विकल्पों से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया, सीडेक पुणे के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल, छठा 7वां सवाल हो गया, हु इन्वेंटेड HTML इन 1990 में, यानी कि HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो क्या पूछा गया है, किन के द्वारा? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया है। ये रहा आपका सवाल। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं किन्हें कहा जाता है? गोल्डन इमोरे को, एलन टर्निंग को, चार्ल्स बेबेज को, जेम्स गॉसलिंग। तो बिल्कुल चार्ल्स बेबेज जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, एलन टर्निंग जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा जाएगा तो एलन टर्निंग बोलेंगे। ही इन्वेंटेड द टर्निंग मशीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशन, ठीक है ना। जो आपका फादर माना जाता है मॉडर्न कंप्यूटर, किनको माना जाता है? एलन टर्निंग को, जिसने इन्वेंट किया था टर्निंग मशीन को, जो रिस्पॉन्सिबल है क्या? एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन के लिए। अब फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज कहेंगे। फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाएगा तो विंड कार्फ को कहेंगे। और फादर ऑफ कंप्यूटिंग पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा और फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम तो आप क्या बोलेंगे? पांडुरंग का नाम। और क्रे, सेम्योर क्रे हो जाएंगे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। कौन से धातु से आपकी जो बनी होती है माइक्रोचिप्स? तो ये इजी सवाल है आपका। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ड्यूरेलियम, ऑप्शन सी स्टील या टंगस्टन। तो इजी सवाल है आपका, सिलिकॉन इसका सही उत्तर होगा, 9th का ए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर एबाकस। तो 10वां का इसका सही उत्तर क्या होगा? एनालिटिकल इंजन। देखिए एनालिटिकल इंजन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। एनालिटिकल इंजन जो है विश्व का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है, जिसे ब्रिटिश के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। स्वचालित मशीन ये आपकी होती है एनालिटिकल इंजन, जिसमें आपका पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। जो प्रोग्रामिंग किया गया था पंच कार्ड करके इसमें प्रोग्राम किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, तो एनालिटिकल इंजन कहा जाता है इसको। इसके अलावा ये एक स्वचालित मशीन है जिसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। और डिफरेंस इंजन याद रखिएगा, जो भाप से चलती थी, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। ये MTS एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह संस्थापित किया था। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट टुगेदर विथ बिल गेट्स इन द ईयर 1975? तो किसके साथ मिलकर किया था? स्टीफन हॉकिंस, लैरी वाल या फिर पॉल एलन या फिर मार्क जुकरबर्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बिल गेट ने 1975 में पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को स्थापित किया था। अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहां पर? अगर आपसे देखिए ये जगह भी पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। पूछा जाएगा नहीं, ये पूछा गया भी है, इसलिए मैंने ये लिया है। अल्बुकर्क याद रखेंगे, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थापित किया था आपका जो पॉल एलन के साथ मिलकर बिल गेट ने 1975 में, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का स्थापित किया गया था। 12वां सवाल, पेन ड्राइव वाज इन्वेंटेड बाय इन विच ईयर आपसे पूछा जाएगा तो 1998 हो जाएगा, ठीक है ना। 1998 इसका सही उत्तर होगा। कौन से ईयर में पेन ड्राइव इन्वेंट किया गया था? 1998 में, जो फ्लॉपी डिस्क का जगह लिया था आपका, ठीक है। 12वां सवाल हो गया आपका, 12वां का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। और ये कंपनी का नाम भी याद रखें, किसके द्वारा पेन ड्राइव इन्वेंट किया गया था? IBM के द्वारा। द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये अभी मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन का ENIAC हो जाएगा। ऑप्शन ए 13 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल ये आपका। आपको नाम बताना है कि वो इंडियन न्यूज़पेपर जो सबसे पहले इंटरनेट में अवेलेबल हुआ था, यानी कि नेम द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर दैट बिकम अवेलेबल ऑन द इंटरनेट।
वह न्यूज़पेपर जो सबसे फर्स्ट टाइम जो इंटरनेट में अवेलेबल हुआ था, नेशनल हेराल्ड, द स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, द हिंदू। अगला आप चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एशियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये भी मैंने आपको करवा दिया है दोस्तों, याद आ रहा है या नहीं? मैंने बताया था एक्का जो सुपर कंप्यूटर है एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डिस्कशन इस पर हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। ऑप्शन डी विजय पांडुरंग भाटकर जी है। 17 सवाल, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नॉन एज, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नॉन एज, जो इंटीग्रेटेड सर्किट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए बोला गया है, चिप के नाम से जानते हैं, रजिस्टर के नाम से जानते हैं, ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं या प्लेट के नाम से जानते हैं? तो इसे हम चिप के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट को। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गूगल। के फाउंडर कौन है? जेरी यंग, लैरी पेज, जॉन कॉम, ठीक है, और मार्क जुकरबर्ग। तो लैरी पेज जो है आपके गूगल के फाउंडर हो जाएंगे। यहाँ मैंने लिखा भी है, गूगल इज एन अमेरिकन रिसर्च बोल रहा हूँ, अमेरिकन सर्च इंजन कंपनी जो 1998 में सैर्गे ब्रिन के द्वारा तथा लैरी पेज के द्वारा किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया यूएस में है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आप मतलब जो सर्च किया जाता है ना गूगल मतलब कि इंटरनेट में जो सर्च होता है उसका 70% प्लस वो गूगल में ही सर्च किया जाता है। बाकी इसके अलावा जो भी अदर सर्च इंजन है वहाँ सर्च की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए आ ही गया वो सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरीज ऑफ द सुपर कंप्यूटर परम। ठीक है ना, परम का वो इसमें पूछा गया कौन सीरीज नहीं है। तो देखिए परम मित्रा कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम 8000 है, परम ब्रह्मा है और परम 8600 भी है। मैंने यह सारा नाम लिख दिया है। परम सीरीज जो डेवलप किया गया था सीडेक कंपनी के द्वारा, परम 8000, 10000, पद्मा हो गया, युवा हो गया, युवा 2 हो गया, परम बायो ब्लेज हो गया और एक आपका परम ब्रह्मा, ये भी याद रखेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जो है, स्मार्टफोन जो है, ये सभी किसके टाइप्स हैं? ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं या फिर मिनी कंप्यूटर के टाइप्स हैं या फिर सुपर कंप्यूटर के टाइप्स हैं या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर के टाइप्स हैं। देखिए जो कंप्यूटर का जो शेप था और जो वर्क थे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया था। एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात किया जिसको आप एक ही स्थान पर रख सकते थे, ठीक है ना, जिसमें डाटा और अनुदेश को तो आप जो डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर तो करते थे लेकिन बहुत अधिक मतलब कि लार्ज फॉर्म में हम नहीं, इसमें मल्टी यूज़र इसमें काम इसे मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता था। ठीक है ना, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जोड़ करके जोड़ा जा सकता था इसमें। तो इसके कार्य और जो आकार इसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को डिवाइड किए थे मेन फ्रेम कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में। तो एक आपका था माइक्रो कंप्यूटर। इसका डेवलपमेंट 20th सेंचुरी 1970 में किया गया था। ठीक है ना, जब सीपीयू जो थी आपके माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लग गया था। इसमें आपका 64 बिट का प्रोसेसर का भी यूज़ किया जाने लग गया था। यानी कि जो आप अभी आप जो बात करते हैं लैपटॉप की, ठीक है ना, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर देखते हैं, जो पीसी आपके पास है, पर्सनल कंप्यूटर है, टैबलेट आप जो देख रहे हैं, स्मार्टफोन जो देखते हैं, ये सभी आपका माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी प्रकार एम्बेडेड कंप्यूटर भी आपका एक आता है, मिनी कंप्यूटर आपका आता है। ये आकार में जो मेन फ्रेम की जो क्वालिटी है ना, लेकिन इसका बस वही कॉपी है मिनी कंप्यूटर, बस इसकी शेप एंड साइज थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफिस वगैरह जो होता है ना वहाँ यूज़ किया जाता है, जिसकी स्पीड काफ़ी अधिक होती है इसकी। ठीक है ना, बहुत सारे यूज़र एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। ये आपका बहुत मैंने बेसिक चीज़ मैंने बहुत कम मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। यहाँ पर आपको ये याद रखना है जो माइक्रो कंप्यूटर है, जो आप घर में मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है, लैपटॉप जो यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है, टैबलेट जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। ठीक है भाई, तो ये नाम याद रखिएगा। डेस्कटॉप हो गया, घर का जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गया? माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्क ऑफ लिंकिंग ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। यानी कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संस्था है, ठीक है ना, बतलाइए आप, कि जो वर्क करती है, मतलब कि डज द वर्क ऑफ लिंकिंग ऑल द एटीएम, इंडिया में जितने एटीएम उनको लिंकिंग का काम करता है, वो आपका एनपीसीआई है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टोरेज डिवाइस। देखिए आपका कौन सा कंप्यूटर यहाँ पूछा गया आपसे,
जिसमें स्टोरेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपसे ये पूछा गया है, आपका एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है, या फिर डिजिटल कंप्यूटर है, या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर है, या फिर आपका थर्ड जनरेशन वाला जो कंप्यूटर है। तो देखिए जो आपका एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं ना, देखिए एनालॉग कंप्यूटर मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि आप कोई ग्राफ बना रहे हैं ना, वो ग्राफ आपको ये कंप्यूटर शो करेगा। एकदम मतलब ठेठ भाषा में आपको समझा रहे, बहुत जाकर डिटेल में नहीं समझा रहे, क्योंकि भाई मतलब बनता नहीं है, चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से चीज़ों को बतला रहा हूँ, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये है कि जो सिग्नल एक ग्राफ वे में चीज़ें वहाँ पे दिखलाई जाएगी, उसको हम कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में क्या होगा, सिग्नल दिया जाएगा, ठीक है ना, एक आपको सिग्नल दिया जाएगा, किसमें, आपको डिजिटल कंप्यूटर में। और हाइब्रिड कंप्यूटर में सिग्नल भी होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। उसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होगा, दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप जो ये क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो कंप्यूटर लगा होता है, जिसमें हार्ट बीट वगैरह इस प्रकार से चलता है, नंबरिंग भी आता है, ठीक है, उसी को आप कहते हैं। देखिए डिजिटल कंप्यूटर का बाइनरी जो सिस्टम है ना, इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जो नॉट गेट एंड गेट वगैरह आप जो लोग पढ़ते हैं, वो इसी में होता है, डिजिटल कंप्यूटर में होता है, ठीक है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में तो मैंने आपको डिटेल बतला दी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ये आपसे पहले हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन ये पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में कोई भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए जो आपकी डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और जो एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर में मैंने क्या बतलाया, इसमें क्या चलती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलती है, ठीक है ना। और ये जो ग्राफिकल रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन है, समय के साथ साथ क्या होती है, काफ़ी चेंजिंग इसमें होते रहती है। जैसे कि टेम्परेचर में आपका बात किया जाए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बात किया जाए, तो यहाँ पे लगातार इसमें चेंजेस होते हैं, इसमें कोई स्टोरेज की आवश्यकताएं नहीं होती है, ठीक है ना। वोल्टेज का दिखाना तो ये ग्राफिकल मैनर में दिखाया जाता है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर करता है, तो इसमें कोई स्टोरेज की आवश्यकताएं नहीं होती है, ठीक है ना। और ये कंप्यूटर की जो स्पीड प्रोसेस होती है काफ़ी स्लो होती है। इसमें जो भी चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं, जिसमें लगातार सर्टेन चेंजेस आ रही होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, टेम्परेचर की, वेदर फोरकास्टिंग, लगातार चेंजेस जिसमें देखने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसके लिए एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें कोई स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया क्या, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है ना। बाइनरी सिस्टम में जो आप देखते हैं 0 से 1 का इसमें प्रयोग किया जाता है। काफ़ी स्पीड ये कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें ग्राफिकल भी होगा और ये डिजिटल नंबर से, यानी कि सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हार्ट बीट आप देख रहे होते हैं, इस प्रकार से चल रहा, फिर इस प्रकार से हो गया, फिर इस प्रकार से चल रहा, और नंबर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तो इसका सही उत्तर हो गया एनालॉग कंप्यूटर, कोई स्टोरेज भंडारण की यंत्र की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। 23वां सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नॉन एज बिग आयरन टाइप। तो अभी मैंने बताया मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका सही होगा 23 का जो ऑप्शन सी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी सुपर कंप्यूटर मैंने समझाया। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मैंने क्या, बहुत बड़ा बल्कि साइज होता है, इसलिए इसको बिग आयरन का एक टाइप भी हम कहते हैं, ठीक है ना। बिग आयरन, बड़ा आयरन, ठीक है ना। हिंदी में अगर बोले तो आपका बिग आयरन ही लिखा गया है, बिग आयरन। अगला सवाल, हु इज द फर्स्ट वर्ल्ड प्रोग्रामर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आंसर आपने देख लिया, कोई बात नहीं। एडा लवलेस जो है फर्स्ट वर्ल्ड प्रोग्रामर थे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका। चलिए देखते हैं कितना सही जवाब देते हैं, बहुत बार पूछता है ये आपका आयोग सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। ये समझिए क्या, सुपर कंप्यूटर का स्पीड मेजरमेंट किया जाता है। विच इज इनॉग्रेटेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे। देखिए कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझने वाला चैप्टर, जो मैंने मास्टर वीडियो के बारे में बताया, देखिए उसमें बहुत शिद्दत से चीज़ों को समझाया। यहाँ तो जल्दबाजी में मैंने चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। और सब कुछ एक जगह मुझे कलेक्ट करके दे देना। ये सब चीज़ें कम से कम 2 क्लास में चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। ये सब चीज़ें 2 घंटे का ये क्लासेस है, 2-3 घंटे का। खैर, तो मैंने बोला कि ये पूछा गया सवाल कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में अनावरित किया गया था। तो देखिए ये नाम याद रखिएगा, पूनम, आदित्य, प्रत्यूष या फिर सूर्या। तो प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है ये, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है।
और इसका मेन जो यूज़ किया गया है सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए, ठीक है ना, ये पूरा समर्पित किया गया है। और दुनिया का मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए समर्पित दुनिया का ये चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो प्रत्यूष का अगर यूज़ पूछ लिया जाए किस सेक्टर में करते हैं, मौसम और जलवायु अनुसंधान में। प्रत्यूष क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। कब लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी फ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड अगर पूछ लिया जाए तो 6.8 पेटा फ्लॉप्स है। क्लियर है। और ये दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा मौसम और जलवायु अनुसंधान के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो। अब अगला सवाल पे चलते हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इजी सवाल आपका, अभी मैंने बतलाया भी था आपको। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये भी, मैकिन्टॉश या फिर मसिनटॉश या मैकिन्टॉश कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया था। हु वाज द डिजाइनर ऑफ मैकिन्टॉश कंप्यूटर, मैकडॉनल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर आईबीएम। तो ये तो इजी सवाल है, ऑलमोस्ट सही कर रहे होंगे। एप्पल जो है कंपनी। मैकिन्टॉश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर है। पहले तो ये मैकिन्टॉश कंप्यूटर क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है ना, जिसको डिजाइन किया गया था एप्पल के द्वारा 24 जनवरी 1984 में ये मार्केट में आया था। और एप्पल ने जो आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में कब पेश किया था, 2010 में, ये भी पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा आईपैड को एप्पल ने कब डेवलप मल्टीमीडिया का जो डिवाइस के रूप में इसको विकास किया, पेश किया था, कब, 2010 में। अगला सवाल, और ये आपका अंतिम सवाल होगा कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंशिएंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन नॉन एज, यानी कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है, ठीक है ना। प्राचीन यदि सबसे पूर्वज में की जो कंप्यूटर जिसमें मैथमेटिकल कार्य किया जाता था, कैलकुलेटर में, एबाकस में, टेबल में या फिर ग्राफिंग में, तो एबाकस इसका सही उत्तर होगा। देखिए एबाकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़ घटाव गुना बहुत सारे मैथमेटिकल टफ जैसे कि भिन्न हो गया, वर्गमूल हो गया, इन सारे सवालों को हल करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। विद इन सेकंड ये काम कर देते थे। इसमें वायर होता था इस प्रकार से और बहुत सारे बेड्स होते थे 0 से 9 तक, ठीक है, इन संख्याएं में होती थी। और इसका आविष्कार अगर पूछा जाएगा तो पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है भाई। तो चलिए ये पूरा इतना आप अगर अच्छे से समझ लिए हैं एक बार, और इसको एक बार फिर से इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे तो एक फैक्ट आपका यहाँ से नहीं छूटेगा, मैंने करवाया है। और इसका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से और भी जो चीज़ें थी मैंने इस 50 जो सवाल यहाँ करवाए हैं इसमें मैंने करवाया है। इसके अलावा जो मैंने मॉक टेस्ट करवाया है देखिए इसमें मैंने करवाया है, तो वो सवाल भी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के। बाकी ये पूरा कंटेंट लेना होगा आप कैप्सूल सीरीज के माध्यम से ही आपको मिल जाएगा। ये 200 फी होगी, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रही बात टारगेट 500 प्लस की मैंने दी है, इस तरह के मास्टर वीडियो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले, कल आपका मैथ की कैप्सूल सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, यूट्यूब पे चलेगी, ठीक है, जिसमें आपको पूरा फुल सपोर्ट करना है दोस्तों। 700 लाइक उस वीडियो में हमें चाहिए तो चाहिए, ठीक है भाई। चलिए इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। आपकी डिमांड अगर रही, इसमें सपोर्ट मिला, तो आपका तीसरा मास्टर वीडियो कंप्यूटर का बहुत जल्द 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।